NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और अगर आपको इससे जुड़ना है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दरअसल NPCIL ने ना ट्रेनी, टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट और नर्स के पदों पर बहुत सारी भर्ती निकाली है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है ना, तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं और लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो हो गई है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन की मदद से हम आपको बताने वाले हैं कि जो योग्यता है वो क्या होने वाली है, आपको कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो NPCIL की बात हो रही है, यहाँ पर भर्ती निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, नर्स और ट्रेनी पदों पर। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है। सो NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है npcil.co.in। वहाँ पर करियर का आपको एक सेक्शन मिलेगा होम पेज पर, उसी सेक्शन में जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको ये बता देते हैं कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सबसे पहले बात होगी नर्स के बारे में। तो अगर आपको नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक तो सबसे पहले आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट दोनों ही केस में आपको ये मेक श्योर करना है कि आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटर कैटेगरी के ट्रेनीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद साइंस एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा आपके पास ITI पास का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो BSc की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स तो भी आप इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो ग्रेजुएशन अगर BSc में आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में 3 सालों का डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि 60% मार्क्स आपने स्कोर किए हों, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसके बाद बारी आती है टेक्नीशियन पोस्ट की। तो टेक्नीशियन बनने के लिए आपको एक तो 12th पास होना ज़रूरी है साइंस स्ट्रीम से, और साथ ही आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने 12th पास किया हुआ है बट आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे NPCIL में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, जैसा कि हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, और जो मैक्सिमम एज है 25 साल है। बट पोस्ट वाइज जो एज है ना वो भी डिफर करती है, तो आप चेक कर सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एज लिमिट क्या है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो कितनी देनी होगी, क्योंकि आपको पता ही है जब सरकारी नौकरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो फीस तो कैटेगरी वाइज आपको देनी ही है। फीस अगर आप स्किप करते हैं, फीस नहीं भरते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप भर्ती का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो नर्स वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, और जो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट और जो ट्रेनी पोस्ट है उसके लिए 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो फीमेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है, बस अपनी डिटेल्स उसमें पुट करना है, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो अपलोड करना है और उसे कर देना है सबमिट। सो ये था NPCIL में बहुत सारी भर्तियों की डिटेल। हमने आपको पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि नोटिफिकेशन की मदद से सारी चीज़ें आपको बता दें, जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको याद दिला दे। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आए या फिर कुछ चीज़ यहाँ पर मिस हुई है, तो इन केस आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़िए, अच्छे से जानकारी हासिल करिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू करिए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।